हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज से मैथ पढ़ाऊँगा जो कि आपको कंपटीशन लेवल की मैथ होगी। तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। तो मैं आपको पहले मैथ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं आपको मैथ में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैथ में 32-33 टॉपिक होते हैं जो कि अराउंड आपके 6 मंथ में क्लियर होते हैं। यदि आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो, एकदम बेसिक से करते हो ना, तो आपको एकदम 6 मंथ लगते हैं उसमें। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा प्रतिशत, दूसरा होता है हमारे पास रेशियो यानी कि अनुपात एंड समानुपात भी होता है, तीसरा टॉपिक होता है लाभ व हानि, फोर्थ होता है छूट, फिफ्थ होता है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, मिश्र अनुपात, नल व टंकी भी होता है, समय व दूरी भी होता है, और दौड़ भी होती है, ट्रेन भी होती है, नाव व धारा भी होती है, आयु, औसत, मिश्रण और साझेदारी। ये होते हैं जो आपको, जिसमें सिर्फ आपको सूत्र लगाने होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेशन वाले टॉपिक तो यहाँ पर आगे आएंगे, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर अब देख लेना टॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, कैलकुलेशन ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, फिर एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक, घातांक व करनी, फिर एलजेब्रा पढ़ाऊँगा, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ऊंचाई व दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, प्रायिकता, सरलीकरण और द्विघात समीकरण और बहुपद। तो आपके सबसे ज़्यादातर आप देखते हो तो आपके जो प्रतिशत, अनुपात, लाभ, हानि, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय, कार्य, मिश्रण अनुपात, ये आपके टॉपिक बहुत आते हैं। समथिंग एसएससी जीडी के लेवल में या एसएससी के लेवल में बहुत आते हैं, और आपको अन्य अदर एग्ज़ाम्स में भी आपको ये काम आएंगे। तो आपको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अनुपात और समानुपात के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक होता है वो बहुत मोस्ट टॉपिक होता है। ये टॉपिक इतना मोस्ट इसलिए होता है क्योंकि हर टॉपिक में, जैसे आप साधारण ब्याज पढ़ोगे, प्रतिशत पढ़ोगे, लाभ हानि पढ़ोगे, नाव व दौड़ मतलब धारा, ट्रेन, जो भी आप आगे टॉपिक आएंगे ना, उसमें अनुपात बहुत काम आने वाला है। तो मैं आपको अनुपात अब से पढ़ाऊँगा, तो आप ध्यान रखना कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आगे आगे कैसे आपको लेवल बढ़ाते जाना है। वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा और कैसे पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनुपात और समानुपात वाला। समानुपात, यह हमारे टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये होती क्या चीज़ है। अनुपात, अनुपात है, आप जानते होंगे कि किसी चीज़ को भागों में बांटना। जैसे कि आप कह देते हो आपके कोई भी संख्या हो, जैसे कि एक हिस्सा इसका होगा, एक हिस्सा इसका होगा, यानी कि दोनों को एक एक अनुपात में दिया हुआ है। एक एक अनुपात में देने का मतलब है कि 50-50% दिया हुआ है उसको। क्योंकि यदि आप देखो 50% इसको दोगे, 50 इसको दोगे, ये अनुपात में जाके 1:1 ही आएगा। उससे कोई मतलब नहीं। आप 50% लिख सकते हो, 45% ले सकते हो, क्योंकि 10% आपको किसी और को दे सकते हो 100% में से। तो आपको सिर्फ यही टॉपिक अनुपात में यही मेन होता है कि आप उसको कितना हिस्सा दे रहे हो, कितना भाग दे रहे हो। और यहाँ पर हम संख्याओं में पढ़ेंगे कि अनुपात और समानुपात ये क्यों पढ़ना हो। ये आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, आप इससे ज़रूर टकराओगे। यदि आप कोचिंग में पढ़ते हो तो समथिंग आपको ये टॉपिक 3 दिन में या 4 दिन में क्लियर कराते हैं, लेकिन वो आपको कभी वो टाइप नहीं बताते। वो सिर्फ जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ रिपीट कराते हैं, और उनसे आगे कुछ नहीं होता। तो अब मैं आपको बता दूं
कि अनुपात और समानुपात यदि आपको पढ़ना है बेसिक से एकदम हाई लेवल तक तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो आप इस वीडियो में और इस यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अगली वाली वीडियो देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है अनुपात और समानुपात का। तो देखना अनुपात और समानुपात में क्या होता है कि हम जानते हैं कि अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो अब आप देखो अनुपात का चिन्ह ये हो गया, समानुपात का ये हो गया। इसका मतलब तो होता है भाग, मतलब बराबर। इसका मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और जो अनुपात का मतलब होता है इसका मतलब होता है भाग। जैसे आपको कोई दो संख्या दी हुई है x अनुपात y, x अनुपात y दी हुई है, तो आप इसको x बट्टा वाई भी तो लिख सकते हो, क्योंकि x बट्टा वाई हिस्सा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कोई भी, जैसे ये आपको 3 है, x आप 3 मान लीजिए, y मान लीजिए 2। अब आपके पास टोटल कोई भी मतलब ज़मीन थी, जैसे 5 बीघा ज़मीन थी, आप मान सकते हो 5 बीघा ज़मीन थी, उसमें से हमने 3 बीघा x को दी और 2 बीघा y को दी। तो ये हो गया कि हमने 3:2 में, यानी कि अनुपात का मतलब होता है पूरी। जैसे अब हम इसको यदि वैसे लिखना चाहें ना कि x को कितना मिला, x को कितना मिला, x को मिला है 3। यदि हम अलग तरीके से, जैसे कि x को मिला है 3/5 भाग। अब जो ये होता है ना 5, इसका मतलब होता है ये पूरी टोटल है, ये क्या है, पूरी टोटल है। जो हमारे पास जितनी भी संख्या है या ज़मीन जो भी है, ये संख्या है, ये पूरी टोटल संख्या है ये। और जो ऊपर है वो क्या है कि x को दिया हुआ हिस्सा है। तो अब हमें दूसरा हिस्सा ज्ञात करना। दूसरा हिस्सा तो 3 तो इसके पास आ गए, 3 तो x के पास आ गए, और y किसके पास आएगा, y के पास क्या आएगा, 2 हिस्सा बचेगा, क्योंकि 5 में से आप 3 तो इसके पास गए और बचे 2 आपके y के पास आ गए। तो अब देखो, अब इसको यदि आप अनुपात में लिखते हो तो देखो मैं बताऊं, गौर से देखना ज़रा ध्यान से। आज जैसे आपने लिखा x अनुपात y, x का कितना है 3 अनुपात या 3/5, ये लिख दिया अनुपात। y का कितना हिस्सा है 2/5, 2/5। अब आप देखो कि यदि हम इन दोनों को ही 5 से गुणा कर दें, क्योंकि 500 का एलसीएम कट रहा है, 5 एलसीएम है, तो इसका मतलब हम इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3:2 बचा। अब 3:2 बचा, तो देखो मैंने जो आपसे कही थी कि किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांटना, जैसे x को 3 दिया हो, y को 2 दिया हुआ है, तो अब देखो 5 में से 3 x को, 5 में से 2 y को, इस तरह सॉल्व करके 3:2, ये हमारा अनुपात है। अब अनुपात के भी मैं आपको शुरुआत के 2 रूल बता देता हूँ कि अनुपात में हमें कैसे कैसे सवाल दिए जाएंगे। इसका एक रूल और मैं बताऊँ आपको, यदि मान लो हमारे पास कोई भी x अनुपात y अनुपात z, ये 3 अनुपात दिए हुए हैं, एक में दिया हुआ है 3, एक में दिया हुआ है 6, एक में दिया हुआ है 9। अब देखना, यदि आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो इसमें देखो कि किस चीज़ का भाग जा रहा है, तीनों में किस चीज़ का भाग जा रहा है, किस संख्या का भाग जा रहा है। तो देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है। मतलब अब इनको आप काट दो, 1 2 3, तो 1 अनुपात 2 अनुपात, ये हमारे पास टोटल ये है कि यदि कटेंगे ना तीनों, मतलब आप इसको और छोटा करोगे तो ये तीनों ही साथ में छोटा होंगे। यदि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होता 10, अब 10 में 3 का भाग थोड़ी जाता है। अरे मान लीजिए मैं आपका यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, 6 बटा, ये सिर्फ 6 लिख देता हूँ, नॉर्मल 6। अब देखो आप 3 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा,
6 है, इसमें 3 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें 2 का जाएगा, 5 का जाएगा। तो अब आप ये देखो कि इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, और इसमें कितने का जा रहा है, 2 का। अब देखो मैंने कहा क्या कि यदि संख्या कटेगी तो तीनों अनुपात में ही कटेंगी, मतलब तीनों एक साथ में, या यहाँ पर 2 संख्या होती तो भी वो एक ही दोनों अनुपात में कटती, यानी कि ये भी कटती और ये भी कटती। अब आप ये नहीं कर सकते, देखो कि इसको आप 3 से काट दोगे, फिर इसको आपने 3 से काट दिया, अब ये 2 से कट रहा है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ फिर आपको इतना ही रखना है, इसको इससे आगे नहीं बढ़ाना है आपको, ये आपको सिर्फ इतना ही रखना है। यदि वो कटता है, जैसे अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, अब आपको पता है इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो अब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है ना। अब आप इसको और छोटा करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखो ये और छोटा नहीं होगा, या तो कटेंगे तो तीनों एक साथ ही कटेंगे, या आप इसमें भाग भी दोगे तो तीनों का एक साथ ही भाग जाएगा। और इसमें और मैं बता दूं कि देखो अनुपात का चिन्ह ये होता है, और अनुपात क्या करता है, 2 संख्याओं को बैलेंस करता है। दो संख्याओं को बैलेंस करता है। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, बैलेंस तक दिख रहा है, हाँ, ये 2 संख्याओं को क्या करता है, बैलेंस करता है। और जो ये समानुपात होता है, ये क्या करता है, ये 2 अनुपातों को बैलेंस करती है, 2 अनुपातों को बैलेंस करती है, मतलब बराबर करती है। जैसे आप देखो कोई 2 संख्या ले ली हमने, x और y, अब ये 2 संख्याएं, अब देखो ये 2 संख्याओं को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अनुपात बाहर और अंदर 2 संख्याएं आ रही है, एक ये और एक ये। अब देखो समानुपात में क्या हो, मैंने कहा अनुपातों को बैलेंस करती है। यहाँ पर तो ये 1 अनुपात है, और वो कितने को, 2 अनुपातों को। जैसे ये तो हो गया समानुपात का चिन्ह। अब देखो हमें इसमें 4 संख्या की जरूरत होगी, तो आप एक को a मान लीजिए, a अनुपात b, c अनुपात d। अब देखो ये भी एक अनुपात है, ये भी अनुपात है, और ये रहा समानुपात। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को ही तो बराबर कर रहा है। तो अगर आप इसको अलग भाषा में लिखना चाहो तो देखो इसका मतलब आप समझ रहे हो, समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, कि ये C और D और A और B इन दोनों को बैलेंस बराबर कर रहा है ये एक। अब इसका भी एक रूल होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा समानुपात में। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल कैसे आते हैं। सवाल देखो, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपका। अब देखो हमारे पास A और B, A अनुपात B जो कि दिया हुआ है 2 अनुपात 3, और एक अनुपात और है B अनुपात C जो कि कितना है, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको आगे दिखा दूँगा। B अनुपात C 4 अनुपात 5। अब इसमें पूछेगा क्या आपको, ये तो दिया हुआ है, अब इसमें पूछेगा कि आप A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। आपसे यही पूछेगा। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, मेन रूल सबसे पहले तो यही होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। ये तो आपको या तो सीधे दिए रहेंगे कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो।
लेकिन इसको अलग सवाल टाइप में भी देते हैं। जैसे आपको कोई जिसमें हिंदी लैंग्वेज में आपको लिख के दे दे पूरा हिंदी लैंग्वेज में, वो से आपको ये नहीं देगा कि A/B 2/3, वो आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे उसमें दे देगा, इसमें देगा जैसे A को मिला है 3/5, A को कितना मिला है 3/5। अब बताओ दूसरे को कितना मिलेगा B को, तो वो तो अनुपात आपको बनाना पड़ेगा ना। अब देखो टोटल 5 है, मैंने आपसे कहा जो नीचे होगा अनुपात के वो क्या होगी, टोटल होगी, और जो इससे ऊपर वाली होगी वो इसकी, जो A को मिला है ना ये उसका हिस्सा है। अब देखो 3 तो इसको मिल गए, अब हमारे पास कितने बचे 2, तो वो 2 कितने को 2/5, यानी 2 को कितना मिला 2/5 मिला 2 को। अब आप देखो कि अब इनको अनुपात में 5 और 5 तो सेम है, इनका तो एलसीएम हो रहा है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो A/B को हम ऐसे लिख देंगे, 3 A को मिला है, B को 2 हिस्सा मिला है, इस प्रकार हम ये लिख देंगे। अब देखो आपको इस तरह के सॉल्व को कैसे सॉल्व, जो मैंने आपको बताया है कि A/B/C ज्ञात करो, इस तरह से वालों को कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको ऊपर बोर्ड पे लिखा देता हूँ, नीचे बहुत। अब देखना मैं आपको सिर्फ इसका एक ही मेथड बताऊँगा, वैसे इसके मेथड तो 3 होते हैं लेकिन एक ही मेथड बताऊँगा क्योंकि वो आपका मेथड बहुत सरल मेथड है, एकदम सरल मेथड। क्योंकि यदि आपको 2-3 बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सा मेथड, आपको मेथड याद नहीं रहेंगे। तो सिर्फ आपको एक ही मेथड यूज़ में लेना है। आपको पता है एग्जाम में तो आपको करके आना होता है, जितनी जल्दी आप सवाल करो उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन। तो अब देखो मैं बता दूं इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आप देखो मार्कर बिना, A/B/C लिखना है, आपने लिख दिया। अब जो भी आपको मान दिया हुआ है वो आप लिखो। जैसे आपको दिया हुआ है A/B, ये कितना दिया हुआ है 2/3, तो अब देखो A और B के नीचे 2/3 ही लिखना है, लिख दिया। B/C जिसको 4/5 दिया हुआ है, तो आप B और C के नीचे क्या लिखोगे 4/5। अब देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक यहाँ पर संख्या होनी चाहिए और एक यहाँ पर संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हो आप इस सवाल को कि मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ इसको। अब देखो हमें इसको पूरा सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पर संख्या चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो भी डब्बे से, मतलब जो भी डब्बा है, जो भी यहाँ पर डब्बा है उससे पहले वाली संख्या और यदि उसके बाद वाली संख्या है, जैसे मान लो अब ये डब्बा है, इससे पहले वाला खाली है, इसके बाद वाली संख्या है 4, अब इससे पहले वाली संख्या है, इसके बाद नहीं है, तो जो भी डब्बे के या तो दाएं या बाएं जो भी संख्या दी हुई है आपको वो लिखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 है, अब डब्बा है यहाँ पर जो भी खाली है, तो इसके आगे क्या दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है ना, तो आपको 3 ही लिखना है यहाँ पर। अब देखो डब्बे के पहले तो कुछ है ही नहीं, पहले तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब डब्बे के बाद वाला देखेंगे कितना है 4 है, तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप इन तीनों को क्या कर दो गुणा कर दो। अब देखो 5 × 15, 4 × 12, 4 दूनी 8, 8 12 15, ये हो गया आपका मेथड फर्स्ट। आपका मैं दोबारा बता देता हूँ ये मेथड। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले A और B है, मैं आपको ये पूरा मिटा के दोबारा बता देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पर मान दिया हुआ है A और B, आपको लिखना है 2/3। A और B के नीचे लिखना है, ध्यान रखना, और B/C कितना दिया हुआ है 4/5, तो आप यहाँ पर 4/5। अब देखो मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक संख्या आपके यहाँ पर होनी चाहिए और एक संख्या आपके यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैंने कहा जो भी आपके डब्बे से पहले या डब्बे बाद वाली जो भी संख्या है
उसको आप उस डब्बे में लिख दो। जी मैंने लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को गुणा कर दो। 5 तिये 15, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। एक मेथड इसी पर बेसिस है, क्योंकि उसमें बस ये 4 और 3 है, वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा अंतर दिया हुआ है। उसको मैं आपको बता देता हूँ वो सेकंड मेथड कैसे आएगा। मान तो आपको याद रह जाएंगे। ए बी का मान देखो, ए और बी का मान ये है 2:3, और बी और सी का 4:5। तो अब देखो हमें क्या लिखना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 लिखो, ये लिख लिया। बी अनुपात सी ये कितना दिया हुआ है 4:5 दिख रहा है आपको, 4:5। अब देखो इसमें संख्या कॉमन क्या है, बी, क्योंकि बी दोनों में आ रहा है, बी कॉमन है। तो आप क्या करो, बी की जो नीचे वाली संख्या है और एक बी का ऊपर वाला है, ऊपर वाली संख्या है ना 3, उसका तो आप इन दोनों के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो। और गुणा क्यों करोगे मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बी को क्या लाना है, यहाँ पर कॉमन लाना है बी को, यानी कि बी पर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लानी है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो अब देखो यदि मैं 4 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 12, 3 को 4 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 12। तो हमारे पास बी का 12 मान आ रहा है, सिर्फ एक ही मान आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको 3 को नीचे और 4 को ऊपर गुणा करेंगे। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 8:12। और बी अनुपात सी में अब देखो 3 चौक 12 अनुपात 5 तिये 15। अब देखो ये 12 क्या है, कॉमन है, इसको सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब देखो ए अनुपात है बी अनुपात है सी, मैंने कहा कॉमन है उसको एक बार लिखना है, 12:15। अब समझ गए आप कि मैंने यहाँ पर ये 3 से क्यों गुणा किया और 4 से, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी कोई संख्या लानी है जो ऊपर भी सेम, मतलब ऊपर बी का मान और नीचे बी का मान दोनों सेम आए, यानी कि एक आए। जैसे इसमें 12 आया हुआ है और इसमें 12 हुआ है, तो अब हम इसको एक ही लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यदि आप 3 और 4 को लिखते तो अब आप कैसे लिखते, तो आपको ऐसी संख्या लानी है जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। और क्वेश्चन तो नहीं किया ना? ये तो हो गई 3 संख्याओं की बात। यदि आ जाए परीक्षा में 4 संख्या तब क्या करोगे, तब भी बताऊंगा मैं आपको। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल देखो, ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1:3। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको। अब देखो ए अनुपात बी 1:2 दिया हुआ है, बी अनुपात सी 1:3 दिया हुआ है, और सी अनुपात डी 1:4 दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात, ये ज्ञात करना है। तो अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कोई कॉमन तो होनी चाहिए, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तभी ये हमारा सवाल थोड़ा सॉल्व होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी, तो सिर्फ ये 2 ही सॉल्व हो पाएंगे, और ये 2 भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो
जो डी का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर डी का मान 4 होना, 4 कैसे हुआ? तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 है, तो ये कैसे संभव है, समझ गए? तो हमें यहाँ पर सिर्फ बी लिखना है। और इनको मैं आपको आगे सवालों में इक्वल करना सिखाऊंगा, इनको परसेंटेज में बदलना सिखाऊंगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हम इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखो ए अनुपात बी का क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। फिर बी अनुपात सी का मान 1:3, तो बी और सी के नीचे लिखना है 1:3। सी अनुपात डी का मान कितना दिया हुआ है, 1:4, तो ये 1:4 हो गया। हमने क्या किया, मान लिए, मानों को इनके नीचे रखा। अब देखो अनुपात, सबसे पहले तो आप अनुपात का चिन्ह लगा लो, आपको पता ही अनुपात तो लगाना है। अब देखो, अब ये सवाल सोल्व कैसे होगा, यहाँ पर भी कोई मान आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी एक मान आना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैंने कहा था आपसे कि यदि कोई भी खाली संख्या, जहाँ पर भी डब्बा, जैसे ये खाली स्थान है, इससे पहले वाली संख्या, अब बाद वाले स्थान में तो कुछ नहीं है, वो तो हमें इस वाले स्थान पर देखने के भरना पड़ेगा, और ये इस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो ये 2 है, तो आप इसको 2 उतार दो। अब इसको ये पता चल गया कि मेरे आगे संख्या क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर भी 2 उतार देंगे। अब ये देखो, अब इस डिब्बे खाली स्थान को पता है कि हमारे आगे क्या है, 3 है, तो हम भी 3 उतारेंगे। अब देखो, अब जो ये खाली स्थान है, ये खाली, अब ये खाली स्थान इस वाले पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, तो सबसे पहले इसको भरना पड़ेगा। अब इससे पहले, इसके बाद में कौन सा है, देखो 1 है, तो ये 1 पर डिपेंड करता है, तो आप 1 उतार दो यहाँ पर। अब देखो इसको पता चल गया कि यहाँ पर 1 आ गया, तो अब 1 यहाँ पर, अरे 1 खाली स्थान के आगे 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। आपस में गुणा का मतलब समझ रहे हो ना, आपस में गुणा का मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या हुई। ये नहीं कहते आप इन दोनों को गुणा कर दो, फिर इन दोनों को, सिर्फ इनको क्रम से नीचे की ओर गुणा करना है। 1 × 1 1, 1 × 1 1 आ गया अनुपात का चिन्ह। 2 × 1 1 × 2, यानी कि 2 × 1 2 आएगा, फिर 2 × 1 वो भी 2 ही आएगा, ये अनुपात हो गया। अब देखो 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6, फिर 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 कम 6 ही आएगा। अब 2 को फिर 3 से गुणा करोगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 को फिर 4 से गुणा करोगे क्या आएगा, 6 चौक 24। अब ये आप देखो, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो संख्याएं हैं ये 2 से कट रही है, ये 2 से नहीं कट रही। और आप इसको छोटी करना चाहते हो कि चलो हम इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन ये छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है। यदि यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो ये आपके बट्टा में रहेगा, 1/2, फिर 1, फिर 3, फिर 12 ऐसे रहेगा। तो हमें सिर्फ इतना ही छोड़ देना है। यदि आगे कोई भी मतलब ये 3 कट रही है, ये नहीं कट रहा, तो आपको सिर्फ इतना ही छोड़ देना है, इससे आगे कुछ नहीं करना आपको। बस ये समानुपात के हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस समानुपात में मैन तो यही पूछा जाता है आपको, और कुछ समानुपात में आपको एक और चीज़ और पूछी जाती है, वो आपको मैं और बता दूं कि देखो आप मुझे ये बताओ कि इन अनुपातों में कौन सा अनुपात है जो बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। अब आप सोचोगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे, इनका तो हो गया 4, इनका हो गया 5, इनका हो गया 3। आप कहोगे जी ये बड़ा है, नहीं ये सवाल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ बड़ा आपको कैसे निकालना है। और यदि आपको सवाल में ये भी कहने की पूछेगी, जैसे इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको भाग में लिख लेना है, क्योंकि 1:2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2। मैंने बताया था आपको पहले भी कि x अनुपात y का मतलब
एक्स बट्टा वाई होता है। समझ रहे हो? तो अब देखो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 लिख लिया, इसको लिख लेते हैं 1/3 लिख लिया, इसको लिख लेते हैं 1/4। अब देखो आपको क्या करना है कि इनको परसेंटेज में बदलना है। और परसेंटेज में कैसे बदलोगे? तीनों में आप 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज में आएगा। जो भी परसेंटेज आई होगी वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। देखो क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में 100 से गुणा कर दो, यानी कि इनको प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 का गुणा जो कि प्रतिशत में आ जाएगा, फिर 100 का गुणा जो कि प्रतिशत में आ जाएगा, फिर 100 का गुणा। अब आप इनको काट दो, जैसे देखो 50, ये हमारे पास क्या आ गया? 50% आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया? 33.33% ये आ गया। आगे भी है 333 और यहाँ पर देखो 25%। अब बताओ मुझे, आप इसको 5 बता रहे थे, इसको 4 और इसको 3। अब इसमें बड़ा ये होगा कि ये होगा? कौन सा अनुपात बड़ा होगा? मैंने आपको कहा कि इनका परसेंटेज निकालना है, और इनका परसेंटेज निकालने के लिए आप इनमें 100 का गुणा करोगे तब आपका ये परसेंटेज निकल जाए। यदि आपको ये भी कहे ना, सवाल में ये भी पूछ लेता है नॉर्मल कि 3/4 को अनुपात में बदलो, मतलब प्रतिशत में बदलो, 3:4 को प्रतिशत में बदलो, तो आप उसको कैसे बदलोगे? 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 3/4 में आप क्या करोगे? 100 का गुणा करोगे। अब आप इसमें भाग दे दो, 25 25 × 75, ये क्या है? 75%। अब ये आप समझ रहे हो ये 75% है क्या? 75% है क्या? ये भी मैं आपको बता दूं। देखो जैसे ये क्या है? 3 है, टोटल संख्या 3 है, या टोटल भाग क्या है? 3 है। उसमें से एक भाग कौन सा है? ये। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 3 है इसका यदि हम 1% निकाल देते हैं, यानी कि 1 निकाल देते हैं, हमारे पास बचती कितनी है? 2। तो हमने कितना परसेंट निकाला इसका? 33.33%। इतना परसेंट हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर ये मान लो 4 क्या है? पूरा 100% है, पूरा 100% है 4। यदि मैं इसमें से 1 निकाल लूँ तो हमारे पास कितने बचेंगे? 1 निकाल लिया, कितने बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 75%। लेकिन आप मुझे ये बताओ ये 1 किसके बराबर होगा? ये 1 किसके बराबर होगा? ये 25% के बराबर होगा ना, तो ये 25% आ गया। अब इसी प्रकार देखो कि 2 का 1 भाग ऊपर है, तो अब 1 है, ये कितना है? ये 50% है। अब देखो मैं बताऊँ, ये टोटल भाग 3 है। आप यदि 33.33 करोगे, 33.33 करोगे, मतलब कि ये 1 भाग है। कितना है? ये 1 भाग के बराबर है। आपको 3 के बराबर करना है तो आप इसको 3 से गुणा कर दो, यानी कि आपको पूरा 100% मिल जाएगा कि इसके 3 भाग थे। ये क्या थे? 3 भाग थे, उसमें 1 भाग का इतना परसेंट था। और यदि मुझे तीनों भाग का निकालना है तो ये। अब देखो मैं आपको बता दूं, हमारे पास 4 है, कुल 4 है। अब देखो कुल 4 है तो ये तो कितने का है? ये 1 का है, 1 का है ना, मुझे 4 का निकालना है। अब देखो 1 का 25% है, 2 का कितना होगा? 50, 3 का कितना होगा? 75, 4 का कितना होगा? 100%। आप इसको 4 से गुणा कर दो, 100%। इसी प्रकार ये है, 50 का 2 से गुणा कर दो, 100% आ जाएगा। कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है, आपको पता ही है। तो देख लो, अब कोई भी ऐसे सवाल पूछे ना कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इनको पहले भाग में बदलना है आपको, यानी कि पहले आपको भाग में बदलना है, फिर इनको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने आपको कहा 100 से गुणा करना है, वो आपका परसेंटेज आएगा। जो भी परसेंटेज बड़ी होगी वो बड़ी संख्या होगी, जो भी परसेंटेज छोटी होगी वो छोटी संख्या होगी। तो इस प्रकार आप इस सवाल को, अनुपातों के सवाल को सॉल्व कर देते हो। तो कल मैं आपको समानुपात के सवाल पढ़ाऊँगा।
और थैंक यू।